नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं इस बुलेटिन के साथ जुबैर खान। जम्मू कश्मीर घाटी के गांदरबल में बादल फटने से कई घरों में घुसा पानी। तेज बारिश के बाद बुरी तरह प्रभावित हुआ जनजीवन। राहत और बचाव का कार्य जारी। रेस्क्यू के दौरान खास एहतियात बरतने की हिदायत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी तेज रफ्तार बारिश के बाद जिंदगी पर लगा ब्रेक। नेशनल हाईवे जाम होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। प्रशासन की तरफ से जिंदगी को पटरी पर लाने की मशक्कत जारी। कोरोना काल में कड़ी पाबंदियों के बीच ओडिशा के पुरी में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कोरोना संकट के कारण इस बार भी श्रद्धालुओं को यात्रा में शामिल होने की नहीं है इजाजत। सिर्फ मंदिर परिसर से जुड़े लोग और कुछ अन्य लोगों को ही शामिल होने की है परमिशन। पांच साल बाद पुराने अंदाज में लौटे नीतीश कुमार। जनता दरबार में सुनी फरियाद। मंत्री और अफसरों को लगाई क्लास। जनता की समस्याओं और शिकायतों का मौके पर किया सॉल्यूशन। रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिली सीएम से मुखातिब होने की इजाजत। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कई विकास कार्यों का किया उद्घाटन। कई प्रोजेक्ट्स की भी रखी आधारशिला। बीजेपी समर्थक, कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे मौके पर मौजूद। उन्नीस जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। कोविड नियमों का होगा पालन। 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में होंगी 19 बैठक। दोनों सदनों में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगा सत्र का समय। नहीं घट रही है देश भर में डीजल पेट्रोल की कीमतें। तेल के बढ़ते दामों से नाराज हैं देशवासी। सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा कोई भी आश्वासन। राजधानी दिल्ली में डीजल 90 तो पेट्रोल पहुंचा 100 के पार। शिक्षिका सुष्मिता सान्याल ने 500 रुपए में बनाया इको फ्रेंडली कूलर। इस कूलर में बेकार पड़े पेंट की बाल्टी और वाटर रबर पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। बस बाजार से एक पंखा और एक मोटर खरीदी गई है और बाइक की यूज्ड बैटरी का किया गया है उपयोग। विस्टाडोम कोच से ले सकेंगे वेस्टर्न घाटों की खूबसूरती का मजा। खिड़कियां ही नहीं, छत में भी लगे हैं ट्रांसपेरेंट शीशे। दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुताबिक ये सेगमेंट दर्शनीय है। मुसाफिरों को देखने को मिलेंगे पहाड़, घाटियां, हरियाली के मनमोहक दृश्य। मानसून में इस क्षेत्र की सुंदरता में लग जाते हैं 4 चांद। भारत में 5G के खिलाफ दायर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को खारिज करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 जुलाई तक टाला। वहीं मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस JR मिधा ने खुद को इससे अलग करने का किया ऐलान। दरअसल कोर्ट ने जूही की याचिका खारिज कर उन पर 20 लाख रुपए का लगाया था जुर्माना। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने 43,000 करोड़ के निवेश वाले विदेशी फंड्स के अकाउंट फ्रीज होने की खबरों के बाद जून में अपनी कंपनियों के स्टॉक क्रैश पर तोड़ी चुप्पी। अडानी ने कहा, हाल ही में कुछ मीडिया हाउसेज ने नियामक की प्रशासनिक कार्रवाई पर लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की। दुर्भाग्य से हमारे कुछ छोटे निवेशक हुए प्रभावित।
अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला और भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री श्रीषा बांडला ने अंतरिक्ष में जाने के अपने अनुभव को बताया अविश्वसनीय। कहा, अंतरिक्ष से पृथ्वी का नजारा देखना था बहुत ही शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद। मैं छोटी थी तब से अंतरिक्ष जाने का सपना देखती थी, सच में ये हो गया अब मुकम्मल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने बताया है कि नए इनकम टैक्स पोर्टल पर रोजाना 40,000 से ज्यादा आईटीआर हो रही हैं दाखिल। सीबीडीटी के मुताबिक वो नए पोर्टल पर आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर कर रहा है अपनी सी कोशिश, सुविधाओं को और आसान बनाने की कवायद जारी। अभिनेता रजनीकांत ने अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदरम यानी आरएमएम के सदस्यों से मुलाकात के बाद कहा है कि भविष्य में उनकी राजनीति में प्रवेश करने की नहीं है कोई भी योजना। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी को भंग करने का भी किया ऐलान। आरएमएम के पदाधिकारी रजनीकांत फैन क्लब एसोसिएशन अब करेगा सिर्फ लोक सेवा के काम। इंडियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के सर्वोच्च प्रमुख मोरनमार बेसलियोस मार्थोमा पॉलोस द्वितीय का 74 की उम्र में केरल के पतनमतिट्टा में हुआ निधन। वो कैंसर से पीड़ित थे और फरवरी में कोविड-19 से उभरे थे। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए कहा कि वो अपने पीछे छोड़ गए हैं करुणा और सेवा की समृद्ध विरासत। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से तुर्की में मुलाकात के बाद कहा कि वो फिलिस्तीनियों पर इजरायल के जुल्म के खिलाफ नहीं रहेंगे चुप। उन्होंने आगे कहा, जब तक इजरायल की नीतियां जारी रहती हैं तब तक इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करना मुमकिन नहीं होगा। पंजाब के मोगा जिले के गांव में मस्जिद बनाने के लिए आगे आए हिंदू और सिख। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 1947 में देश के बंटवारे के वक्त यहां होती थी एक मस्जिद। गांव से ज्यादातर मुस्लिम परिवार उस वक्त यहां से चले गए। देखभाल न होने की वजह से गांव की मस्जिद की इमारत का अस्तित्व हो गया था खत्म। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तान की हार के बाद शोएब अख्तर ने शाहीन अफरीदी के जश्न मनाने के तरीके की आलोचना। शाहीन अफरीदी विकेट लेने से ज्यादा फ्लाइंग किस देना करते हैं पसंद। इस तरह के फ्लाइंग किस और गले मिलने से पहले कम से कम 5 विकेट लें। एक विकेट लेने के बाद ऐसे करने का क्या मतलब। जिम्बाब्वे बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान पेसर ब्लेसिंग मुजरबानी की एक गेंद छोड़ने के बाद बांग्लादेश के तस्कीन अहमद के पिच पर डांस स्टेप करने के बाद चौथी पारी में मुजरबानी ने भी तस्कीन के अंदाज में किया डांस स्टेप। मैच में पहले तस्कीन से उलझ चुके मुजरबानी ने उनकी शॉर्ट पिच गेंद पर चौका जड़ने के बाद उतारी थी उनकी नकल। केपी शर्मा ओली को लगा बहुत बड़ा झटका। शेर बहादुर देउबा होंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री। ओली के समर्थन में नेपाल की सड़कों पर निकले छात्र। केपी शर्मा ओली के समर्थन में हुई नारेबाजी से गूंजी काठमांडू की सड़कें और गलियां। पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक अपने घर में मृत पाई गई है 29 वर्षीय नायाब नदीम नामक मॉडल। एफआईआर में नायाब का गला घोंटे जाने की बात आई सामने। शिकायतकर्ता भाई के मुताबिक जब वो बहन के घर गया तो उनके गले पर निशान थे। वो नग्न मृत पड़ी हुई थी और उनके बाथरूम की खिड़की का नेट भी टूटा हुआ था।
दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने छठी बार विंबलडन मेंस सिंगल्स का खिताब जीतने के बाद स्टैंड्स में बैठी एक बच्ची को अपना रैकेट किया गिफ्ट। बच्ची की प्रतिक्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बच्ची के हाथ में एक पोस्टर था जिसमें नोवाक शब्द के हर अक्षर से एक एक शब्द लिखा हुआ था। यूरो 2020 फाइनल में इटली ने पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराया, जीता दूसरा यूरो कप खिताब। 5 साल के इंतजार पर भारी पड़ा 22 साल का जोश। इटली की जीत के साथ उसके समर्थक खुशी से फूले नहीं समाये, तो वहीं इंग्लैंड समर्थक नजर आए मायूस। यूरो कप फाइनल में इंग्लैंड के साथ कुछ यूं हुआ कि इट नॉट कम होम, इट वेंट रॉन्ग। भगवान जगन्नाथ के लिए भक्त ने 108 मिनिएचर पेंटिंग्स किए अर्पित। भुवनेश्वर के प्रियंका साहनी ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 108 पेंटिंग्स खाने पीने की चीजें और अन्य वस्तुओं पर बनाई गजब की कलाकृति। शानदार लाजवाब मिनिएचर देखने के बाद हर कोई दांतों तले उंगली दबाने को हो गया मजबूर। सैमसंग ने लॉन्च किया टीवी प्लस स्ट्रीमिंग सर्विस। यूजर्स को नहीं देना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन चार्ज। सैमसंग टीवी प्लस सेवा दर्शकों को लगभग 140 स्ट्रीमिंग चैनलों की पहुंच से करता है प्रदान। सैमसंग ने इस महीने अपने मोबाइल ऐप में गूगल के क्रोमकास्ट का समर्थन करने वाले उपकरणों पर वीडियो डालने की क्षमता भी की है डेवलप। यूपी के चित्रकूट में आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत बैठक में आए सख्त नजर। धर्मनगरी में आयोजित हुई आरएसएस की चिंतन बैठक में संघ और भाजपा के समन्वयक रहे डॉक्टर कृष्ण गोपाल को हटाया गया। अरुण कुमार बनाए गए नए समन्वयक। प्रदीप जोशी को अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख बनाया गया। पूरे बदलाव की जानकारी आरएसएस के जिला प्रचार प्रमुख डॉक्टर संजय शुक्ल ने की जारी। सवालों के घेरे में आया यूपी के बलिया अध्यक्ष का शपथ ग्रहण। आनंद चौधरी बने हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। आनंद चौधरी पर दर्ज है पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस। पॉक्सो एक्ट के आरोपी आनंद चौधरी की नहीं हुई है गिरफ्तारी। पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी आनंद चौधरी की गिरफ्तारी न होने पर उठे सवाल। एसपी बलिया ने कहा कि मामले में जारी है विवेचना। जम्मू पुलिस ने रविवार को जम्मू शहर के आसपास के क्षेत्र में एक ट्रक चालक के पास से हथियार विस्फोटक किए बरामद। पुलिस ने तस्करी के एक प्रयास को किया विफल। जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कोहली ने कहा कि हथियारों की तस्करी की बोली के संबंध में कुछ आशंकाओं और विशिष्ट इनपुट के बाद रविवार को पूरे जम्मू में किया गया था हाई अलर्ट जारी। 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर लगाए गए मोबाइल वाहन चेकिंग नाके। यूपी के आगरा की फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी विधायक जितेंद्र वर्मा के बिगड़े बोल आए सामने। अति उत्साह में कुछ ज्यादा ही बोल गए विधायक ने ग्रामीणों के बीच सीधा ऐलान किया कि कोई भी पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों की नहीं कर सकता है बाइक चेकिंग। विधायक ने पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने की भी दी धमकी। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना को दिया जा रहा है न्योता। पैसेंजर ट्रेन में पैसेंजर्स की गोद में भी बैठे पैसेंजर्स। खचाखच भरे ट्रेन के डिब्बे का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में दिख रहे हैं मुसाफिरों के ऊपर मुसाफिर। ट्रेन के डिब्बे में सवार किसी यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। ट्रेन में उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कई पैसेंजर बिना मास्क के भी आए नजर। बुलंदशहर के चोला रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए निकली थी पैसेंजर ट्रेन। पंजाब के तरन तारण में 65 साल के एक व्यक्ति पर लगा दुष्कर्म का आरोप। 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का बुजुर्ग पर लगा इल्जाम। पीड़ित बच्ची को वन स्टॉप सेंटर तरन तारण अस्पताल में किया गया स्थानांतरित। लड़की के परिवार के सदस्यों के बयान पर आरोपी अशोक कुमार के खिलाफ केस दर्ज। मामले की जांच जारी।
और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। उत्तराखंड बीजेपी से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली मुफ्त की घोषणा पर बरसे अनिल बलूनी। कहा, दिल्ली में फ्री बिजली का दावा करने वाले केजरीवाल को बताना चाहिए कि बिजली बिल में सरचार्ज, एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज क्या है और क्यों लिया जा रहा है। दिल्ली में पानी की स्थिति को भी स्पष्ट करें केजरीवाल। उत्तराखंड में नहीं चलेंगे उनके भ्रामक वादे। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर्स के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासनिक परिसर के सामने किया प्रदर्शन। बिना मोबाइल फोन उपलब्ध कराए न्यूट्रिशन ऐप ट्रैकर डाउनलोड करने का किया विरोध। कोरोना रिस्क कवर इंश्योरेंस में शामिल कर 50 लाख रुपए का बीमा कराने की भी रखी मांग। पंजाब के भटिंडा में नगर निगम की हाउस मीटिंग में हुआ हंगामा। कांग्रेस के ही वर्कर के द्वारा अपने कांग्रेसी नेताओं और निगम कमेटी के खिलाफ की गई मीटिंग। हॉल में जबरदस्त तरीके से की गई नारेबाजी। कांग्रेस के सीनियर नेता और पार्षद जगरूप सिंह गिल ने निकाली भड़ास। कहा, गरीब लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स करना चाहिए था माफ। मेरे एजेंडे पर जिम्मेदारों का नहीं है ध्यान। गरीबों की नहीं की जा रही मदद। मुंबई समेत राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून ने अपने निर्धारित वक्त से एक दिन पहले 9 जून को जोरदार दी थी दस्तक। कई दिनों से सुस्त पड़े मानसून ने फिर दिखाया जोर। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने एमएमआर रीजन के लिए 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मुंबई समेत ठाणे और पालघर इलाके में गुरुवार तक भारी बारिश होने का अनुमान। दक्षिणी पश्चिम मानसून ने फिर बदला मौसम का मिजाज। दिन भर मुंबई में हुई तगड़ी बारिश। यूपी के बुलंदशहर में महंगाई और करप्शन के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली भैंसा बुग्गी और बैलगाड़ी रैली। बुलंदशहर नगर की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली भैंसा बुग्गी और बैलगाड़ी की रैली। भैंसा बुग्गी पर सवार हाथ में महंगाई के पोस्टर थामे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बढ़ते भ्रष्टाचार और महंगाई से खफा हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिट्टी का चूल्हा भी सुलगाया। ताजनगरी आगरा में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस उतरी सड़कों पर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में एक साथ किया प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर हुई नोकझोंक और धक्का मुक्की। जिला मुख्यालय जाने से पहले ही पुलिस ने कांग्रेसियों को रोका। कांग्रेस ने प्रतापपुरा चौराहा स्थित मजिस्ट्रेट को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम सौंपा ज्ञापन। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सभागार में शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी जिला पंचायत सदस्य ने किया हंगामा। भाजपा के जिला पंचायत सदस्य और विपक्ष के जीते सदस्यों ने आमने सामने की जबरदस्त नारेबाजी। जिला पंचायत सभागार में डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने अध्यक्ष पद और गोपनीयता के लिए शपथ। जिलाधिकारी सेल्वा कुमार ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। यूपी के बलिया जनपद के जिला कलेक्ट्रेट के बहुउद्देशीय सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी ने तमाम जिला पंचायत सदस्यों के साथ ली शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, पूर्व मंत्री नारद राय, सपा जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। जिला अधिकारी आदित्य सिंह की मौजूदगी में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। यूपी के महाराजगंज जिले के पनियारा थाना क्षेत्र के कुआं चौक गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मारपीट के वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में लोग बगीचे में आ रहे हैं नजर। कई महिलाओं के हाथ में भी नजर आ रहे हैं डंडे। आरोप प्रत्यारोप के बाद शुरू हुई मारपीट। दोनों पक्षों के कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
हरियाणा के फतेहाबाद में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा। नगर परिषद कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए पहुंचे लोग और कर्मचारियों के बीच हुई हाथापाई। जमकर हुआ गाली गलौज और प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए फतेहाबाद नगर परिषद में पहुंचे राजेंद्र चौधरी ने लगाया करप्शन का इल्जाम। कहा, बिना रिश्वत के नहीं पास की जा रही प्रॉपर्टी आईडी की फाइल। यूपी के गोंडा में भी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पटेल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य सामग्री की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ लगाए नारे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद नगर निगम के पार्षद जैविक खटाना उसके पिता धर्मवीर खटाना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोगों द्वारा नगर निगम के एक्सीएन के साथ हुई धक्का मुक्की आरोप में किए गए कई लोगों को गिरफ्तार। नगर निगम कार्यालय पर नगर निगम के जेई और एसडीओ हुए इकट्ठा। नगर निगम के पार्षद और उनके पिता की गिरफ्तारी की रखी मांग। हरियाणा के फतेहाबाद नगर परिषद के कर्मचारियों ने काका चौधरी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कर्मचारियों का कहना है कि नगर परिषद में घुसकर मारपीट करने वालों के खिलाफ की जाए कार्रवाई। फतेहाबाद नगर अस्पताल से नारेबाजी करते हुए निकले कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय में देंगे धरना। प्रॉपर्टी डीलर्स के द्वारा नगर परिषद कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों से की गई मारपीट। यूपी के गोंडा जिला पंचायत सभागार पहुंचे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री। जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ समारोह में की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। मंत्री ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और जिले के तमाम ब्लॉक्स के नवनिर्वाचित ब्लॉक्स प्रमुखों की करवाई शपथ ग्रहण। का आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। मध्य प्रदेश के रीवा में अब अपराधी भी करने लगे हैं चक्का जाम। ताजा मामला रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कवाड़ी मोहल्ले से आया सामने। लोगों ने इकट्ठा होकर मृतक शातिर अपराधी दस्सू उर्फ गुजराती लोनिया के शव को बीच रास्ते में रखकर लगाया जाम। भारी संख्या में पहुंचे रीवा शहर के 6 थानों का पुलिस बल। अपराधी मृतक के परिजनों ने की 40 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में पानी की समस्या को लेकर चरखारी कस्बा वासियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सदर बाजार की आधा सैकड़ों आबादी ने एसडीएम की चौखट पर पहुंचकर पानी की समस्या को लेकर किया रोष व्यक्त। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आधे दर्जन महिलाओं ने उनके घरों तक पानी ले जाने की व्यवस्था करने की मांग। यूपी के हाथरस में पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी कामयाबी। सुनार लूट की घटना में वांछित चल रहे एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। आरोपी के पास से लूट गए पीली धातु के आभूषण, नकदी और एक तमंचा और कारतूस बरामद। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए आरोपी पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं दर्ज। कोतवाली हाथरस गेट पुलिस और एसओजी टीम ने आरोपी को किया अरेस्ट। यूपी के कानपुर के स्वरूप नगर में बीते दिनों हुई लूट की घटना का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली कामयाबी। दोनों आरोपियों के पास से लूट का माल भी बरामद किया गया। पकड़े गए लुटेरों में एक नाबालिग, दोनों को भेजा गया जेल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीजेपी प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दी जानकारी। कौशिक ने कहा, पदाधिकारियों के लिए जिले में 10 दिनों का रखेंगे प्रवास। 252 मंडल 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। सोशल मीडिया की वर्कशॉप की जाएगी आयोजित। तमाम मंत्रिमंडलों में करेंगे कार्यक्रम। अगले 3 महीने से संगठनात्मक कार्यक्रम भी किए जाएंगे निर्धारित।
तो फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।